लड़की जानबूझकर अपने मुंह के नुकीले दांत दिखाती है, जिसे देखकर ये आंटी डर के मारे भाग जाती है। दरअसल वह और उसकी सहेली दोनों ही वैम्पायर हैं। दोनों दिन में ताबूत में सोती हैं और रात होते ही बाहर निकलकर खुलकर मस्ती करती हैं। जिंदगी पूरी ऐश में चल रही है, लेकिन ये खून पीकर जीने वाली वैम्पायर होते हुए भी कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये रोज सिर्फ स्वादिष्ट आलू का जूस पीकर ही ताकत बनाए रखती है। एक दिन रात की क्लास में वैम्पायर की मुलाकात एक हैंडसम लड़के से होती है। वैम्पायर की नजर सीधी उसके गर्दन की नस पर जाती है, जबकि लड़का वैम्पायर की बॉडी पर फिदा हो जाता है। दोनों को पहली नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन वैम्पायर को नहीं पता था कि लड़के का पिता मशहूर फैन हाइशिंग है। एक दिन घर में दोनों रोमांस कर ही रहे होते हैं कि अचानक लड़के के माता पिता आ जाते हैं। इस तरह वैम्पायर बिना माता पिता से मिल लेती है, लेकिन फैन हाइशिंग कोई साधारण इंसान नहीं था। वैम्पायर से हाथ मिलाते ही उसे कुछ गड़बड़ लगती है। उनके जाते ही पति पत्नी एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। डिनर के समय फैन हाइशिंग घुमा फिराकर बेटे से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की त्वचा बहुत ज्यादा सफेद है, शायद वह वैम्पायर हो। लेकिन प्यार में डूबा लड़का ये सब मानने को तैयार नहीं होता है। उसे लगता है कि उसके माता पिता गोरे लोगों से भेदभाव कर रहे हैं और इसी बात पर जोरदार बहस हो जाती है। हालात सुधारने के लिए मां वैम्पायर लड़की को घर बुलाने का सुझाव देती है। जब वैम्पायर को पता चलता है कि घर वाले उसे ज्यादा सफेद होने की वजह से पसंद नहीं कर रहे, तो वह पूरे शरीर पर टैनिंग क्रीम लगा लेती है। लेकिन सुबह उठते ही उसकी त्वचा और भी ज्यादा सफेद हो जाती है। मजबूरी में उसे एक आइडिया आता है और वह सहेली से पूरे शरीर पर स्प्रे करवा लेती है। असर तुरंत दिखता है, सीधे सफेद वैम्पायर से काली वैम्पायर बन जाती है। लड़के को जरा भी शक नहीं होता, लेकिन चालाक पिता उसे सूप पीने की सलाह देता है, क्योंकि उसमें वैम्पायर को नापसंद लहसुन का रस मिला होता है। अगले ही पल पिता के सवालों का जवाब मिल जाता है, लेकिन वैम्पायर कहती है कि सूप थोड़ा नमकीन है। लेकिन पिता मानने को तैयार नहीं होते हैं, तो वह अपनी सुपर पावर से उसकी याददाश्त मिटाने की कोशिश करती है।